Hello, my dear learners. Welcome back again in your SST class. In this class, we are going to start chapter number 11th of your SST book. So, आज हम chapter number 11th के बारे में क्या नया क्या इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फ्रॉम बार्टर टू मनी. बार्टर सिस्टम से कैसे ये मनी वाला सिस्टम और मनी वाला सिस्टम यूज किया हम लोगों ने. क्या है ये दोनों सिस्टम, क्या डिफरेंस बिटवीन है बार्टर सिस्टम एंड मनी सिस्टम वाला, क्या दोनों अलग है, क्या दोनों सेम है, क्या चीजें हैं, आइए सारी चीजें हम जानेंगे. तो इसमें हम ये सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे. हाउ डिड एक्सचेंज टेक प्लेस बिफोर मनी, why did money came into existence, how many money transform into various forms over time, कैसे मनी ट्रांसफॉर्म हुआ, क्यों बार्टर सिस्टम की जगह मनी सिस्टम आया, बार्टर सिस्टम में क्या लैग्स थे, बार्टर सिस्टम क्या मनी सिस्टम से अच्छा था या मनी सिस्टम बार्टर सिस्टम से अच्छा है, ये सारी चीजें. तो मनी जब शुरू होता है ना, मनी को शुरू करने से पहले हम हमेशा बार्टर सिस्टम से शुरू करते हैं, क्योंकि पहले मनी की इन्वेंशन से पहले पहले लोग ऐसे ही किया करते थे. बार्टर सिस्टम, बार्टर आप ऐसे देख सकते हो ना, जैसे आप क्लास में देखो, आपकी स्कूल में क्या होता है, आपके पास पेंसिल है, आपके दोस्त के पास इरेजर है, और आपको इरेजर चाहिए तो आप अपने दोस्त से इरेजर ले सकते हो, आपके दोस्त को पेंसिल चाहिए तो आप उसको अपनी पेंसिल दे सकते हो. ये बार्टर सिस्टम है जब गुड्स और आइटम्स को एक्सचेंज किया जा रहा है. यहाँ ना तो मैं पैसे ले रही हूँ ना पैसे दे रही हूँ, यहाँ पे चीजों को एक्सचेंज किया जा रहा है. बट वो चीजें तभी एक्सचेंज होगी जब मुझको जो चाहिए वो आपके पास होगा, जो आपको चाहिए वो मेरे पास होगा, तभी ये एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा. और जब हम एक्सचेंज करेंगे तो जो गुड्स है वो सेम उसमें होना चाहिए. ये नहीं कि मुझे तो सोना चाहिए और आपको वैसे पेंसिल चाहिए तो हमने एक्सचेंज कर लिया, तो वो तो अनफेयर एक्सचेंज हुआ. सोना और कहाँ एक पेंसिल, क्या उन दोनों की सेम वैल्यू है? नहीं. तो यही चीजों की वजह से बार्टर सिस्टम आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया कि वैल्यूज एक्सचेंज हो रही है वो सेम नहीं है. अब गोल्ड को आप सिल्वर के साथ या सिल्वर को आप एक कॉपर के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें वेरिएशन है, इनकी वैल्यूज में डिफरेंसेस हैं. ठीक है. सो हम देखेंगे यही सब चीजों के बारे में कि कैसे बार्टर सिस्टम अच्छा था, बुरा था, क्या बार्टर सिस्टम के से अच्छा कोई और सिस्टम है नहीं है, ये सारी चीजें. सो देखते हैं क्या है. पहले इन द themes tapestry of the past, you learned about the various crops people cultivated, such as grains and items they crafted like the Thalmelion beads. How do you think they got other things they needed in return? People exchange goods or services with each others in a system known as barter system. Here the goods are exchanged. सामानों की अदला बदली हुआ करेगी बार्टर सिस्टम में. सो दिस सिस्टम वर्क थ्रू डायरेक्ट ट्रेड. यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू नीड अ पेंसिल एंड हैव एन इरेजर. So at the same time, your classmate has an extra pencil but forget their eraser. So you can trade with eraser with pencil and pencil with eraser. आप भी trade कर पाएंगे. तो ये barter system है. So in today's world, we use money in the form of coins and currency notes के form में for buying and selling. आज के टाइम पे हम अपनी करेंसी और coins को use कर रहे हैं. Many people also make transactions using mobile phones or computers के through transactions करते हैं. Barter system was the earliest method of trade and there is plenty of evidences of its use across the world. People often exchange useful items such as cowrie, shells, salt, tea, tobacco, clothes, cattle को और या seeds को लोग exchange किया करते हैं. शुरू से, अभी का नहीं है, पहले से. ठीक है. सो बार्टर सिस्टम में आपको ये चीज समझ में आ रही है कैसे इसका यूज हुआ, कैसे. देखो, व्हाई डू वी नीड मनी, मनी का एक्सचेंज क्यों यूज शुरू हुआ, यही इसी की वजह से. देखो, जब भी अगर हमें कोई चीज को बार्टर सिस्टम में, हमें ये चीज का ध्यान देखना पड़ता था कि जो मुझे चाहिए वो दूसरे इंसान के पास होना चाहिए, जो दूसरे इंसान को चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, तभी ये बार्टर सिस्टम कंटिन्यू हो पाएगा. बट ये चीज पॉसिबल नहीं थी कि हमेशा हर मोमेंट में ये चीज हो. तो इसी की वजह से ये बार्टर सिस्टम आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया, हमारा मनी सिस्टम आया. सो इस स्टोरी में अभी अगर हम पढ़ें, सो इसमें भी हमें ये चीज समझ में आएगी. इन ईच टाइम यू विल
you and the other person would need to talk and agree how much what wheat is fair exchange for what you are offering. So बाटर सिस्टम में क्या होता था, हमेशा क्वांटिटी एंड गुड्स चेंज हो जाते थे, तो उसको एक फिक्स्ड वैल्यू पे लाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था. सो आफ्टर दीज एक्सचेंज यू डिड स्टिल हैव सम वीट्स लेफ्ट ओवर. सो इसकी वजह से यहाँ पे बाटर सिस्टम का एक लैग पॉइंट था. Okay, so this is the lag point. So यहाँ पे आपको पता लग गया. So one major difficulty was finding someone. सबसे पहली major difficulty थी कि find करना someone who both wanted and what you had and also had what you needed in return. So ये चीज find करना मुश्किल था. So this condition is called the double coincidence of wants. Even when two people found each others with matching needs, other problems could arise. सेम नीड्स के मैच भी हो गए बट उसके बावजूद भी अलग अलग प्रॉब्लम्स राइज हो गई. फॉर एग्जाम्पल, हाउ वुड दे डिसाइडेड द राइट अमाउंट ऑफ गुड्स टू एक्सचेंज. कितना अमाउंट उसको रखना चाहिए वो सही होगा. विदाउट कॉमन वेज टू मेजर्स वैल्यू, कंपेयरिंग वन आइटम टू अनदर वाज हार्ड. ऑफकोर्स दो आइटम्स को कंपेयर करना बड़ा मुश्किल था ये चीज. तो ये चीज डिफिकल्ट थी वहां पे. सो देयर वर बी अदर इश्यूज एज वेल एज. इसके अलावा भी और इश्यूज थे. यू कैन नॉट गिव अवे जस्ट अ पार्ट ऑफ ऑक्स टू गेट अ स्वेटर. दिस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी. दैट मीन्स अगर आपको ऑक्स चाहिए और किसी दूसरे बंदे को स्वेटर चाहिए, तो ऑक्स और स्वेटर को कैसे हम एज अ डिविजिबिलिटी कर पाए, उसको डिवाइड कर पाए. सो ट्रांसपोर्टिंग एन ऑक्स wherever to trade was difficult to leading to the problem of profitability. So portability की प्रॉब्लम आती है. while exchanging the ox was wheat with might made things easier. storing them wheat could still be challenge था ये हमारे लिए. So यहाँ पे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं कि ट्रेडिशनली पहले कैसे किया जाता था बाटा सिस्टम को एंड ऑल. ठीक है, सो आइए देखते हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी. अब ये तो हमने बाटा सिस्टम पढ़ लिया. ओके, सो नाउ बाटा सिस्टम इज डन. अब हम देखते हैं जो हमारा मनी की क्या इंपॉर्टेंस है, मनी को क्यों यूज करें, किस लिए यूज करें. सो बेसिक फंक्शन ऑफ मनी. एक मनी का क्या बेसिक फंक्शन है. सो इट इज सेड दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. ये सच बोला जाता है. नेसेसिटी ही फादर है इन्वेंशन की. जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है ना, तभी यहाँ इन्वेंशन पॉसिबल हो पाता है. सो as the type and the numbers of things that were being exchanged grew and the distance across which barter was beginning to take place become longer, it became clear that there was a need for different system. So a common medium of exchange आता है. So over time as people started trading more goods and across longer distances, it became clear that a better method was needed. So तब हमें ये पता चल जाता है कि हमें एक अच्छा सिस्टम चाहिए उस चीज के लिए. That's when money came into use as a medium of exchange. जब लोगों को सच में जरूरत हुई और जब उन्होंने माना ये चीज कि हाँ मनी चाहिए, मनी इंपॉर्टेंट है, तब उस चीज की जरूरत बढ़ती है. So it made transaction simpler and quicker. Eventually it became the accepted way to buy and sell goods and service. फिर धीरे धीरे मनी को हम यूज किए गए बाइंग एंड सेलिंग में. As we saw in the farmer's examples, he could not store wheat for too long, but money does not spoil or get eaten by rats. ये चीज थी. अब वीट है, कोई खाने की चीज है, वो खराब हो जाएगी. आलू है, टमाटर है, उसको हम ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, बट मनी है, चाहे वो करेंसी है चाहे कॉइन्स है, उसको आप काफी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, कहीं वो स्पॉइल नहीं होते, है ना. दिस मेड मनी अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, समथिंग दैट कैन बी सेव एंड यूज लेटर. सो मनी को हम सेव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं लेटर.
Money is also gives us standard way to measure the value of different goods and services. तो measure कैसे करते हैं? For instances, your parents might pay a shopkeeper to buy groceries. The shopkeeper then use that money to pay salaries to the workers. आप जो पैसे शॉपकीपर को देते हो, शॉपकीपर उन पैसों का क्या करता है? सामान वामान तो लेगा ही लेगा, और जो उसने अपने दुकान में लोग रख रखे उनको सैलरीज भी उसी से ही देगा. So those worker in return uses their earning to pay their daily needs or school fees. अब जो वहां पे घर में काम, जो उस शॉप में काम कर रहा है, उसको सैलरी मिली. अब वो सैलरी का क्या करेगा? वो अपने घर की जरूरतें हैं, खर्चा पानी है, वो उसी पैसे से करेगा. अब हम जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको इन रिटर्न पैसे मिल रहे हैं, और वो पैसों को वो कैसे यूज कर रहे हैं? घर के यूज में, अपने बाकी लोगों को सैलरीज दे, बाकी जो खाना पीना जितनी सारी चीजें उसमें वो सैलरी को यूज करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से वो सैलरी यूज करते हैं. फिर क्या होता है? In this way, money keeps moving through the economy, helping everyone meet their need. इस तरीके से मनी सर्कुलेट होता रहता है हमारी इकोनॉमी में, वो एक जगह बंद नहीं जाता है. अब आपको पैसे मिले, आप उस पैसों का क्या करोगे? कुछ ना कुछ खरीदोगे, फिर से वो चले जाएगा शॉपकीपर के पास. फिर शॉपकीपर वो पैसों को दिया करेगा अपनी सैलरीज की फॉर्म में, अपने घर जो दुकान में उसके लोग रखे उसने. फिर वो लोगों को पैसे मिलेंगे, फिर लोग चीजें खरीदेंगे, फिर वो हमारी मार्केट में वो पैसा आ जाएगा. तो मार्केट में पैसा ना घूमते रहना चाहिए इस तरीके से. अगर पैसा एक किसी पर्टिकुलर जगह पे रुक गया तो फिर क्या हो जाती है? महंगाई आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलेशन होता है. तो आइए देखते हैं जर्नी ऑफ मनी कॉइनेज. मनी की जर्नी कैसे शुरू होती है? सबसे पहले कॉइन से. सो एज शोन एज टाइमलाइन, कॉइन्स वर अमंग द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मनी. इस पिक्चर में भी आप देख रहे हो, आजकल तो यूपीआई से लेके आपके पास अलग अलग तरीके के पेमेंट ऑप्शन आ गया, बट इसकी जर्नी कॉइन से शुरू हुई थी, मनी से. In those times, coins were issued by the rulers and used by the people in their kingdoms for various transactions. King kingdoms के time period में भी coins को ही वो use किया करते थे. Since each kingdom had its own rulers, different types of coins were used across region. So अलग अलग टाइप के coin use किया करते थे. The authority of mint and circulate coin were entirely in the hands of ruler. देखिए इस तरीके से कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सबके कॉइन्स मिला करते थे. फिर धीरे धीरे आप देख सकते हो यहाँ पे 1980s के टाइम पे डिजिटल थोड़ा सा मनी की तरफ स्विच ऑन हो गए. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आ गए, ऑफिशियल पेपर मनी आ गया, और आज तो यूपीआई आपके पास है, पेटीएम, भीम, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो. बट इसकी मनी की जर्नी जो शुरू होती है ना, वो कॉइन सिस्टम से होती है. Eventually, coins issued by powerful rulers begins to be accepted beyond their own kingdoms, which made trade across region easier. देखिए अब ये जो कॉइन को ना एक्सेप्टेड बना दिया गया, ये नहीं कि सिर्फ उसके किंगडम में ही ये कॉइन्स एक्सेप्ट किए गए, अदर किंगडम्स में कॉइन एक्सेप्ट किए जाने लगे ताकि ट्रेड बढ़े उनका. जैसे अगर हम बात करें हमारी करेंसी अगर बाकी कंट्रीज में भी एक्सेप्ट होने लग जाए तो ट्रेड बढ़ेगा उससे, है ना. So these coins were usually made from valuable metals such as gold, silver, coppers और their alloys से बनाए जाते थे ये coin. They were be known as karshapanas और pannas has और and had special marks or symbols on them called rupees. कहा जाता था रुपीस का सिंबल, ऐसे सिंबल्स होते थे, है ना. ये यहाँ पे सिंबल्स को यूज किया जाता था as symbolizing that our currency, हमारी करेंसी जो है. ओके, सो यहाँ पे हमने देखा हमारी करेंसी शुरू होती है कॉइन सिस्टम से. नाउ इन एंशियंट टाइम कॉइन्स हैज टू साइड्स होते थे, फ्रंट साइड होता था एंड बैक साइड होती थी, उसके रिवर्स साइड. पहले भी इस तरीके से कॉइन्स में गॉड, गॉडेस, वहां के किंग, क्वींस की फोटोज हुआ करती थी. Each featuring different engraving. These designs include image from फ्रॉम नेचर से होती थी, लाइक एनिमल्स की, ट्रीज की, हिल्स की पिक्चर्स यहाँ पे बनाई जाती थी. Now the use of coin generally supports Indian overseas trade. Coin has been discovered in areas like Kerala and Tamil Nadu, showing evidences of southern Indian trading links with other parts of the world. ये बताता है कि हमारे इंडिया का ट्रेड बाहर की कंट्रीज में भी था, क्योंकि वहां पे उनको क्या मिला? एविडेंसेस मिले कॉइन्स के. सो ये चीज बताई जाती है. देखो इस तरीके से हमारी पहली 1940s के टाइम पे ऐसे ऐसे पहले कॉइन्स अन्ना चलते थे, पैसे चलते थे, है ना. अब तो लोग
पैसे तो भूल ही जाओ, अब देखो ऐसे 20 रुपीज के कॉइन चलते हैं ना, ये वाले नए हैं आज के टाइम पे, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के सिक्के। Okay, so as you can imagine, carrying a large number of coins become inconvenient and storing them was also a challenge. देखिए क्यों नोट आए, कॉइन में क्या दिक्कत रह गई थी? देखिए कॉइन अगर आप खुद ही देखेंगे अपने पर्स में, अपने बैग में, अगर हम कॉइन बहुत सारे स्टोर कर लें तो एक तो वो हैवी हो जाते हैं, है ना, हम स्टोर ही नहीं कर पाते। एज कम्पेयर टू अगर हम नोट की बात करें, नोट आप कितने भी स्टोर कर लेंगे उसका वेट कम होगा एज कम्पेयर टू कॉइन्स, क्योंकि वो स्टील के है। So this led to the search for more practical alternative, resulting the use of paper money. अब आया पेपर मनी। सोचो बाटर सिस्टम से कॉइन, कॉइन से अब आपका पेपर मनी आता है। Paper currency was first used in China and made its way to India in the late 18th century में इंडिया में आता है ये। सबसे पहले चाइना में पेपर करेंसी था। देखो ये आजकल जो हमारे नोट नए चल रहे हैं ये है। So today most currency notes look quite familiar to us. ज्यादातर आजकल हमें ऐसे नोट ही बाकी कंट्रीज में भी देखने के लिए मिलेंगे। Earlier in this chapter we saw how coins were once issued by kings. In modern India, the responsibilities of issuing currency lie with the central authority. That means the Reserve Bank of India has all its authority, जो आपकी मनी को और करेंसीज को आपकी प्रिंटिंग वगैरह करती है, सर्कुलेट वगैरह करती है, ठीक है। सो ये आपने देखा जर्नी, मनी की जर्नी कैसे शुरू हुई, क्या क्या चीजें हुई। नाउ अ न्यू फॉर्म ऑफ मनी, अब हमारे पास नए नए फॉर्म के मनी आ गए हैं, तो वो क्या है? With time and technology progressed, newer form of money have been emerged. Let's take a look at once. जैसे Krishnappa, who sells seasonal fruits from a cart, place a small cart with QR code beside his display of the fruit. देख रहे हो जो QR कोड जी लगा रखे हैं, जो आजकल हर आपको गली मोहल्ले रिक्शे वाले की दुकान पे भी मिल जाएंगे। कहीं पे भी पेमेंट करनी है, चाहे रिक्शे वाले को करनी है, चाहे आपने कोई मेट्रो में करनी है, आपने कोई फ्रूट लिया, वेजिटेबल लिया, कोई भी चीज ली, वहां दुकान पे QR कोड मिल जाएगा। Customers scan the QR using the mobile phones and pay digitally. The amount is transferred straight into the Krishnappa bank account. यहाँ पे जो मनी आएगा ना सीधा उसके खाते में जाता है फिर। In addition to the physical money like coins and notes, there are now forms of money we can't see or touch. This is known as digital money. They are called digital because we can't see it. We can't see it. Okay. While we notice people making payments without using cash, method of such like आप जो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से करें, ये सब डिजिटल मनी है बेटा, जो आजकल लोग सबसे ज्यादा करते हैं। तो यहाँ और इस पूरी क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? हमने पूरा का पूरा ये सिस्टम पढ़ा, फ्रॉम बार्टर सिस्टम से लेके पूरा मनी सिस्टम की पूरी जर्नी कैसे रही, क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसा पूरा इसका फेज रहा, ये सारी चीजें हमने आपकी इस क्लास और इस चैप्टर में पढ़ी। होप सो ये क्लास और ये चैप्टर हमारा क्लियर हुआ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।